श्री शिवाय नमस्ते। हर हर महादेव मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों। आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्त मेरे चैनल शाम सदाशिव में आप सभी शिव भक्तों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे मित्रों। चलिए मित्रों, आज का जो उपाय मैं लेके आया हूं आप सभी शिव भक्तों के लिए, वो बहुत ही अद्भुत जानकारी है मित्रों, जो कि आप सभी शिव भक्तों को हो सकता है आप सभी शिव भक्त जानते भी हों, लेकिन बहुत से नहीं जानते होंगे मित्रों। तो उन सब जानकारियों को आज आप सभी शिव भक्तों के सामने लेके आया हूँ और आपका ये उपाय भी लेके आया हूँ, जिससे कि आप सभी शिव भक्त धन धान्य से अपने जीवन को भर सके मित्र। आपका जीवन धन संपत्ति वैभव से हमेशा भरा रहे, घर खुशी से भरा रहे मित्रों। ये उपाय आप सभी शिव भक्तों के लिए आज मैं लेके आया हूँ, जो कि आप सभी शिव भक्तों को करना है। चलिए मित्रों, उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय की तरफ चलने से पहले आप सभी शिव भक्तों से एक प्रार्थना निवेदन करूंगा मित्रों। अगर आप मेरे श्याम सदाशिव चैनल में पहली बार आए हो मित्रों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें मित्रों और बेल आइकन को जरूर दबाएं मित्रों, जो कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके मित्रों। चलिए मित्रों, जानते हैं इस कथा के बारे में और उपाय के बारे में। लक्ष्मी जी 4 बहन हैं। दरिद्रता उसको कहते हैं ज्येष्ठा देवी, फिर लक्ष्मी, दाता, विदाता, ऐसे लक्ष्मी 4 बहन भाई हैं। लक्ष्मी का विवाह और दरिद्रता का विवाह एक साथ हुआ मित्रों। दरिद्रता का विवाह दिशामुनि के साथ और लक्ष्मी का विवाह भगवान नारायण के साथ हुआ मित्रों। लक्ष्मी को भगवान नारायण लेकर वैकुंठ की ओर चले, स्वर्ग की ओर चले, और दुष्टा मुनि दरिद्रता को लेकर चले। जैसे ही अपने आश्रम में प्रवेश करने लगे, तो दरवाजे पर ही दरिद्रता देवी को अंदर यज्ञ हो रहा था, पूजन हो रहा था, उसकी सुगंध उसको प्राप्त हुई तो वो भागी, 1 मिनट न रुकी और दौड़ कर गई और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। दरिद्रता देवी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। जब पीपल के पेड़ के नीचे दरिद्रता बैठ गई, तो दुष्टा मुनि ने कहा कि चलती नहीं हो अंदर। तो उन्होंने कहा कि नहीं जा सकती, पहले यज्ञ बंद करो, पूजन बंद। दरिद्रता कहती मैं वहां रहती हूँ जहां पूजन नहीं होता, मैं वहां रहती हूँ जहां दिया नहीं जलाया जाता। दरिद्रता कहती मैं वहां रहती हूँ जहां पर पूजन पाठ अनुष्ठान यज्ञ पूजन कुछ न हो, वहां ये दरिद्रता रहती है। बंद करवाओ। दुष्टा मुनि बोले ये तो कभी बंद नहीं होगा, तो मैं जाऊंगी नहीं, पीपल के नीचे बैठी रहूंगी, तो मैं नहीं जाऊंगी। तो दुष्टा मुनि के मन में आ गया, बताओ मेरी पत्नी मेरे घर में नहीं, पीपल के वृक्ष के नीचे रहे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो दुष्टा मुनि गए दुर्वासा मुनि से पूछने के लिए। इतने में लक्ष्मी जी नारायण जी से बोली, प्रभु मेरी बहन से मिले बहुत दिन हो गए, चलो जरा मिलकर आए। भगवान गए तो लक्ष्मी जी मिठाई का डिब्बा ले आए। लक्ष्मी जी मिठाई का डिब्बा लेके अपनी बहन से मिलने गई मित्रों। वो बोली, हे ज्येष्ठा देवी, मैं तेरे लिए देख क्या लेके आया हूँ। ज्येष्ठा ने जो डिब्बा खोला तो उसमें मिठाई का डिब्बा था, मिठाई थी मित्रों। क्रोध आ गया ज्येष्ठा देवी को। अरे लक्ष्मी, तुम मेरी बहन होकर तुम्हें ये नहीं मालूम कि मुझे क्या प्रिय है क्या नहीं प्रिय है। तुझे मालूम है ना, मुझे खट्टा और तीखा पसंद है, और तू लेकर मीठा आ रही। फेंक दिया मिठाई का डिब्बा। मेरे लिए खट्टा और तीखा लेकर आना था। लक्ष्मी जी बोली, जीजी अब तेरी शादी हो गई तो मैं सोची कि अब तो तू मीठा खाएगी, अब क्या मालूम था कि तुम खट्टा तीखा खाएगी, क्या मालूम था। महाराज, ये दोनों बहन का विवाह एक साथ हुआ है, इसलिए आज भी दोनों बहन प्रतिदिन घूमने के लिए एक साथ निकलती हैं मित्रों। और हमारा शिव महापुराण का चरित्र, विष्णु पुराण का चरित्र, स्कंद पुराण का चरित्र कथा कहती है कि दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश न करे, इसलिए दरवाजे पर नींबू और मिर्ची को टांगा जाता है मित्रों, जिससे दरिद्रता देवी बाहर की बाहर खाकर चली जाती है और मिठाई का डिब्बा अंदर रखा जाता है, जिससे लक्ष्मी अंदर प्रवेश कर जाती है। मिठाई घर के अंदर और दरिद्रता के लिए नींबू मिर्ची बाहर। ये बात ध्यान रखिए मित्रों।
ये बात को ध्यान दीजिए। तो उनका प्रवेश ना चाहिए, दरिद्रता देवी का प्रवेश ना चाहिए मित्रों। इसलिए नींबू और मिर्ची दरवाजे के बाहर अवश्य टांगे मित्रों। ये अंदर नहीं आना चाहिए उनको, दरिद्रता बाहर रहे मित्रों, बाहर ही रहे, अंदर नहीं आना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं दरिद्रता, आज शनिवार का दिन है, जिस दिन तुमने हमारा लक्ष्मी के साथ दर्शन किया मित्र, पीपल के वृक्ष के नीचे तुमने हमारा और लक्ष्मी का दर्शन किया मित्रों। ये शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाता है, पूजन करता है, उसके लक्ष्मी प्राप्त होगी मित्रों। ये नारायण भगवान कहते हैं, उसे लक्ष्मी प्राप्त होगी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, जो सारे वार हम पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी के साथ विराजमान होंगे। दरिद्रता बोली, वाह नारायण, मेरे दरवाजे पर आए और कहते हो मैं लक्ष्मी के साथ विराजमान होऊंगा। नारायण, आप भले ही 7 दिन में निवास करो, मना नहीं है, पर एक दिन ये पीपल के वृक्ष में मेरा वासा होगा, और वो दिन रविवार का होगा। रविवार के दिन जो पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा, खाली हाथ आएगा, उसके घर में ये दरिद्रता प्रवेश कर जाएगी। भगवान विष्णु ने कहा, मान लो कोई जल लेकर आया, कोई फूल लेकर आया, कोई सामान लेकर आया, तो दरिद्रता कहती है कि कोई जो वस्तु लेकर आया तो दरिद्रता उसके घर नहीं जाएगी। पर कोई खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार को आया तो दरिद्रता उसके घर जाएगी। आज भी नियम है महाराज, पीपल का वृक्ष अगर दीवालों पर लग गया, कहीं लग गया, नहीं उखड़ रहा, बार बार उखाड़ा नहीं उखड़ रहा, बार बार फिर उखाड़ो फिर लग जाता है, तो करना क्या होता है, रविवार के दिन एक नींबू को काटकर मिर्ची के साथ उस पेड़ के नीचे रख दो, और रविवार के दिन उसको उखाड़ दो, कहीं ले जाकर लगवा दो, तब वो वृक्ष फिर वापस नहीं लगता। आज भी नियम इसका। और अगर आप वैसे रोज उखाड़ोगे तो 2-4 10 दिन 15 दिन में 1 महीने में वो दोबारा से वापस आ जाएगा, वापस आ जाता है, वापस में विराजमान हो जाता है। पर नींबू कटा हुआ अगर रख दिया और मिर्ची रख दी, उसके बाद उसको उखाड़ा, कहीं ले जाकर आपने लगा दिए, फिर वो नहीं आता, नहीं उगता दोबारा में। दरिद्रता देवी विराजमान है। भगवान विष्णु लक्ष्मी से कहते हैं, लक्ष्मी, ये पीपल का वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे भगवान शिव का ही एक कपिल अवतार, पिपलेश्वर अवतार, भगवान शिव का ही एक स्वरूप, जो कि स्वयं दधीची ऋषि के पत्नी शुभार्श के गर्भ से भगवान का एक आनंद स्वरूप, ज्ञान मुद्रा का स्वरूप उत्पन्न होगा, जिसका नाम पिपलाद होगा। यही पीपल के वृक्ष के नीचे निवास करेगा। इसकी जड़, तना, पत्ते, ये सब पुण्य भागी। एक सरल विषय में ध्यान देना, फिर निवेदन करूंगा। कई माताएं कहती हैं कि सफेद आंकड़े की जड़ बांधी और मान लो और संतान हुई। कई ऐसी हैं जिन्होंने बांधी तो नहीं हुई, तो उसके लिए भी ध्यान रखिए। 18 साल हो जाए, 17 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, 12 साल हो जाए, और घर में बच्चा नहीं है, संतान नहीं है, तो प्रयास करना सफेद आंकड़े की जड़ को लेना, तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार शिमलिक पर से घुमाना, रजस्वला धर्म के 7वें दिन कमर पर बांध लेना, और उसी दिन से एक पीपल का पत्ता मंगवाना, शक्कर भगवान पर चढ़वाना, पीपल के पत्ते को गौ माता के दूध में उसको उबाल लेना, उसको उबाल कर ठंडा करवाकर पत्ते को बाहर ठंडा करने में डाल देना। जब ठंडा हो जाए, हथेली पर उस गिलास को रखना और भगवान शिव का तुमरुका जी का नाम लेकर उसको पीना चालू कर देना। लगभग 8 दिन 15 दिन उस दूध का पान कर फिर विश्राम करना। महाराज, संतान की प्राप्ति अवश्य हो, संतान अवश्य प्राप्त हो। पीपल के वृक्ष में स्वयं मेरे भगवान शिव
आनंद आस निवास वास करते हैं। भोलेनाथ स्वतः निवास करते हैं केवल एक पीपल के वृक्ष में। कितना सुंदर लिखा पद्म पुराण कि 52,000 ब्राह्मणों का एक साथ निवास पीपल के वृक्ष में होता है। एक साथ निवास पीपल के वृक्ष में। 52,000 ब्राह्मणों का एक साथ निवास पीपल के वृक्ष पर। और महाराज बट वृक्ष में भगवान ब्रह्मा का निवास है ही, पर बट वृक्ष में योगनियों का निवास है। जैसे नीम के वृक्ष में भी योगनियों का निवास है, बट वृक्ष में भी ये दो पेड़ जो ऐसे होते, नीम का पेड़ और बड़ का पेड़, ये कहीं पर भी लगे हों, इसके पास में से जब आप निकल कर जाएंगे तो आप थोड़ा सा मन में हल्का सा भय सा लगता है। दो वृक्ष ऐसे, एक नीम का एक बड़ का। बट वृक्ष, बड़ का पेड़ और नीम का पेड़। जब बड़ वृक्ष के साथ में से पास में से आप निकल कर जाएंगे, या अंधेरा है या शाम का समय, आप बट वृक्ष के करीब से आप निकल कर जाए, थोड़ा सा मन में लगेगा कि कोई बैठा है, कोई देख रहा है। बेलपत्री का जो वृक्ष होता है उसकी जो जड़ होती है वो भी पूज्य है, वो भगवान शिव का ही स्वरूप है, भगवान शंकर का ही। हमारा जो निवेदन है आप सबसे कि यदि सब शरीर में बहुत रोग घेर कर रखे हों, बहुत रोग घेर कर रखा है, बहुत रोगों ने घेर रखा है, तो प्रत्येक सोमवार शंकर के मंदिर पर जाइए, शंकर जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र उठाइए, औषधि के रूप में शिव जी का नाम लीजिए और शंकर के दरवाजे पर बैठकर उसको चबा चबा कर खाकर घर आ जाइए। एक आध महीना कर कर देखो, मुझे उम्मीद है, मेरे विश्वनाथ पर विश्वास है कि तुम्हारी दवाइयाँ तो कम हो जाएंगी। ये औषधि के रूप में तुम खाते रहोगे, चाहे वो शुगर हो, बीपी हो, चाहे दर्द हो, कमर का, घुटने का, जो भी आपको तकलीफ, बस उसका स्मरण करो, एक बार दो बार करके तो देखो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चलिए मित्रों, आज अब सभी शिव भक्तों को मैंने बताया बट के वृक्ष का, पीपल के वृक्ष का और माता लक्ष्मी के विषय में। चलिए मित्रों,